केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी हमलावर है। संजय सिंह को जमानत के बाद केंद्र पर यह हमला और तेज हो चला। देश भर में आम आदमी पार्टी ने अनशन रखकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कार्यकर्ताओं से आपने ये अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिला। संजय सिंह ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि शराब घोटाला आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। वहीं बीजेपी ने भी उपवास पॉलिटिक्स के खिलाफ केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्हें पूरे घोटाले का किंगपिन बताया। जाहिर है कि चुनाव से पहले दिल्ली के 7 सीटों पर भ्रष्टाचार बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। देखिए 2024 की बिसात, बीजेपी वर्सेस आप। तानाशाही को विदा करो। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। एक बड़ी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के लिए जनता के बीच में उमड़ रही है। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। 2024 के सियासी रण में देश की राजधानी का सियासी पारा हाई है। 19 अप्रैल को देश में पहले फेज का चुनाव होना, लेकिन उससे पहले दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। तानाशाही को विदा करो। हिटलर देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। माहौल चुनावी है, लेकिन इस बीच शराब घोटाले को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी अनशन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? आज दिल्ली के लोग ये मान रहे हैं कि उनका जो हीरो था, उनका जो बेटा था, उनका जो भाई था, उनका जो आइडियल था, अरविंद केजरीवाल जेल में है। किस गुनाह में कोई नहीं मालूम। 1.5 साल तक जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, जनता ने उसको खारिज कर दिया। जनता ये मानने को तैयार नहीं कि अरविंद केजरीवाल बेईमानी कर सकते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और जबरन उन्हें जेल में डाला गया है। साथ ही कहा कि अगर किसी ने घोटाला किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और हम सबको मिलकर इसकी जांच की मांग देश की सरकार, एलजी और राष्ट्रपति से करनी चाहिए। अरे भ्रष्टाचार को विदा करो। शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत
आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि ये फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने साफ कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं थे। 456 गवाहों में से सिर्फ 4 ने ईडी के दबाव में केजरीवाल का नाम लिया। दिल्ली की जनता को यह मालूम होना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर चोरी और सीनाजोरी का आरोप चस्पा कर दिया। कहा बीजेपी ने 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया, नोटबंदी का घोटाला किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को छिपा दिया, जिसने एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुन कर माला पहनाकर अपने साथ मिला लिया, वो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। वहीं ये भी साफ कर दिया कि केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह। 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। भाजपाइयों का तो हाल हो गया है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, वो भाजपा वाले बोलते हैं जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया, जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर माला पहना के पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर पंजाब और वहीं लखनऊ में भी आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी आप कार्यकर्ता केजरीवाल की रिहाई को लेकर अनशन पर बैठे दिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशों में भी केजरीवाल के समर्थक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में श्रद्धांजलि दी। दिल्ली शराब नीति मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम मान और अन्य आप नेता आज यहां 1 दिन के उपवास पर बैठे रहे। खटकर कला गांव में, जहां पर भगत सिंह का पैतृक गांव है, वहां पर ये सभी लोग जो हैं वो अनशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहां पर मौजूद हैं। सुबह 11 बजे ये अनशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी और भगवंत मान जो है वहां पर अपने मीटिंग्स निपटा के जो है उसके बाद यहां पहुंचे और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच के ऊपर कैबिनेट के सभी मंत्री जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अनमोल गगनमान है, हरपाल सिंह चीमा, हरभजन ईटीओ, ब्रह्मशंकर जिम्पा, सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं बीजेपी जो डरती है, यही वजह है कि उनको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और यही वजह है कि आज भगत सिंह का पैतृक गांव है उसको इस अनशन के लिए चुना गया, ताकि क्योंकि उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया और आज दोबारा से एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि केंद्र को भी घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा, जो सबसे बड़ा रोड़ा जो है बीजेपी के सामने जो है वो आम आदमी पार्टी है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है।
इससे पहले आपने 26 मार्च को भी देश भर में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। देश में चुनाव है, ऐसे में इस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही। उनका मानना है कि केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते थे, इसलिए डर कर केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें साजिशन जेल में डलवा दिया है। अगर आपके नेता आसपास नहीं है तो चुनौती तो है, और भाजपा चाहती यही है कि उनको आपके नेता को अलग रखकर इस चुनाव को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया जाए। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है। बीजेपी का अब एक ही स्ट्रैटेजी हो गई है कि जिस भी मुख्यमंत्री को आप चुनाव में नहीं हरा सको, उनको आप गलत मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में बंद कर दो और इस्तीफा मांगो। अगर यही तरीका हो जाता है लोकतंत्र में, तो फिर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। सारे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद कर दो, पीएमएलए की धारा लगा दो, बेल ना मिले और बोले कि इस्तीफा दे दो। ये तो गलत है, ये तो तानाशाही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ, उसी पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। ऐसा में क्या आम आदमी पार्टी उसी प्लान पर काम कर रही है जो 2011 में उन्होंने देश की जनता को अपने साथ लाने के लिए किया था? क्या है वो प्लान, और क्या उस प्लान से निकलेगा केजरीवाल की रिहाई का रास्ता? एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को लेकर अनशन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केजरीवाल और उनके पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया।